क्वेश्चन नंबर 11 है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू पता करना है। यहाँ देखिए x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशन दो दे दिया है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं, पहले x आपका जिसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। y किसका फंक्शन, थीटा का, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपको दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स आपका फाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने x का वैल्यू ले लिया। अब चलते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dx बाई डी थीटा आपका क्या होगा, a बाहर जाएगा। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये है आपका थीटा इंटू साइन थीटा है। मीन्स आपका u इंटू भी है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, थीटा को रख देंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा को रख दिए, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 हो जाएगा। मीन्स इसका काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से किए हैं, ये थीटा इंटू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का आपका साइन थीटा आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। आपका dx बाई डी थीटा आ गया आपका a इंटू थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a यहाँ था, थीटा कॉस थीटा यहाँ था। dx बाई डी थीटा आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग को y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y क्या है उसको लिखेंगे नीचे, y है a इंटू क्या है, साइन थीटा माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा है। देख लीजिए, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स dy बाई डी थीटा क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस का, अब यहाँ आइए, ये क्या है, प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। मीन्स आपका थीटा को रख देंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, प्लस का कॉस थीटा को रख देंगे। अब थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस आ गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपका ये वाला राउंड प्रोडक्ट रूल से आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी थीटा जो आ गया a कॉस थीटा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट खोलें तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है। मीन्स dy बाई डी थीटा आपका क्या आ गया, a इंटू ये बचा क्या, थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स दोनों आपका फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया, थीटा का रेस्पेक्ट में दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे y वाला टर्म ऊपर होगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स में आपका क्या है, y का टर्म ऊपर है। मीन्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ dy बाई डी थीटा सामने दिख रहा है, क्या है वैल्यू, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब dx बाई डी थीटा क्या आया था देख लेते हैं, a इंटू, देखिए a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखेंगे a इंटू
थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल। अब आ गया आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या होगा साइन बाई कॉस? टेन थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। यहाँ आपका x इक्वल टू क्या गिवन है? 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। मीन्स आपका x फंक्शन है किसका? t का फंक्शन है। यहाँ देखेंगे y इक्वल टू क्या गिवन है? 380 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। किसका फंक्शन है? आपका t का फंक्शन है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट dy बाई dx। चलिए तो क्या करेंगे? पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y को t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, y वाला टर्म ऊपर रख के आपका dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। चलिए तो x पे आते हैं पहले। तो x इक्वल टू क्या है? 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कौन सा फंक्शन? डिवीजन वाला है, u बाई v है। ये u हो गया, ये आपका v हो गया। ठीक है, u बाई v को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो कैसे करते हैं? कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है? फार्मूला लिख लीजिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे को रख देंगे u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस को u को रख देंगे, अब v का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपका सामने है, v का स्क्वायर मीन्स नीचे वाले का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले को रख देंगे मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर को रख दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3a आपका t है, 3a कांस्टेंट बाहर निकल गया, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, बीच में माइनस देंगे, अब 3at को रख दिए। अब नीचे वाले का डिफरेंस मीन्स v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंस 1 का 0 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब इसको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करते हैं तो dx बाई dt क्या आ जाएगा? नीचे आपका वही टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका इसको ब्रैकेट खोलेंगे मीन्स आपका 3a प्लस का 3at स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 टू जा 6at स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? ये तो 3a आ गया। अब देखिए 3at स्क्वायर माइनस 6at स्क्वायर क्या है? देखिए at स्क्वायर दोनों में है मीन्स अब घटा देंगे, 3 माइनस 6 क्या रहेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है, माइनस 3 आ गया और जो टर्म है एज इट इज रह देंगे at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो dx बाई dt जो टर्म आ गया, यहाँ देखिए ये 3 है, ये 3 है, कॉमन ले लेंगे, a है दोनों में, a है दोनों में, 3a कॉमन आ गया, बचा किया 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब नीचे क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका dx बाई dt फाइंड हो गया। अब चलते हैं y वाला टर्म पे। क्या है y? 3at स्क्वायर लिखेंगे नीचे, y है आपका 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? नीचे आपका कौन सा? 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ पर भी आपका क्या है? u बाई v का फंक्शन है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए करते हैं तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? नीचे वाले का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला टर्म को रहने देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं। अब ऊपर वाले को रख देंगे 3at स्क्वायर इंटू, अब नीचे वाला क्या है? 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dt क्या आ जाएगा? 3 टू जा 6at
बाहर रख लेंगे, ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर है। माइनस का 3 टू जा 6, 6a टी स्क्वायर इंटू टी क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आगे बढ़ेंगे, जो बात सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6at प्लस में 6at इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, माइनस का ये वाला 6at क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे का जो टर्म है एज इट इज रहेगा। इसको उड़ा देंगे, मीन्स आपका ये आ गया 6at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी फाइंड हो गया और आपका डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड हो चुका है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या है 6at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कहाँ है आपका ये वाला टर्म 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, ये नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया बचा क्या ऊपर 6at बचा क्या नीचे 3a इंटू 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको उड़ा देंगे, ये आ जाएगा 3 टू जा 6 मीन्स आपका 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम उसी तरह का है। x भी आपका देखिए t का फंक्शन है, y भी आपको t का फंक्शन है। ठीक है, और दोनों डिवीजन में पिछले क्वेश्चन की तरह है, आपको क्या फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले x है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड इसको करेंगे डिवीज़न वाला है, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा यहाँ, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v रहता है। तो कैसे करेंगे, क्वोशिएंट रूल v का होल स्क्वायर v को रख देंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस का u को रख देंगे v का डिफरेंशिएशन। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर को रख देंगे, नीचे वाले को रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t होगा, माइनस है तो माइनस 2t लिखेंगे, माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर को रख देंगे। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करिए तो dx बाई dt क्या आ जाएगा 2t कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस 2t कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में है, तो माइनस 2t हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये माइनस कॉमन हो चुका है, 2t भी कॉमन हो चुका है, मीन्स यहाँ प्लस बचेगा और आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस और 2t बाहर आ चुका है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये टी स्क्वायर प्लस में है, ये आपका टी स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या माइनस 2t और 1 प्लस 1 अंदर क्या बचा 2 बचा, तो माइनस 2t इंटू आपका 1 प्लस 1 आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन्स आपका dx बाई dt जो आ गया माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, dx बाई dt आपका फाइंड हो चुका है।
अब हम लोग चलते हैं y को डिफ्रेंशिएट करने। y है आपका, y लिखेंगे, ये आपका dx बाई dt, y है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, देख लेते हैं 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए यहाँ भी आप u बाई भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। चलिए तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले टर्म को रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 2 बाहर रखेंगे, टी का आपका टी के रेस्पेक्ट 1 होगा मीन्स 2t का आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 2t को रख देंगे इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस में 2t स्क्वायर माइनस का 2t इंटू 2t क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, बटा में आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो dy बाई dt जो आ गया 2 प्लस ये आपका क्या है 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बचा 2 कॉमन, और नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। तो dx बाई dt भी फाइंड हो गया, dy बाई dt। अब हम लोग dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई dx जो आ जाएगा क्या होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है 2 इंटू आपका 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बीच में डिवाइजन आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब dx बाई dt क्या है, यहाँ आते हैं ऊपर, माइनस 4t है, माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, ये नीचे वाला टर्म ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डी आई बाई डी एक्स जो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है माइनस का 4t आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर कर लेते हैं तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आपका 2t, ये माइनस को हमने ऊपर कर दिया है। अब माइनस ऊपर किए हैं तो माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस मीन्स टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आपका 2t आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस तरह का क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में बनाया होगा। जैसे देखिए x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। पहले क्या करना पड़ेगा, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप dy बाई dx फाइंड कर पाएंगे। चलिए तो x लिखते हैं, यहाँ x इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस इनवर्स डिवाइडेड कॉस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, क्योंकि t के जगह कुछ पुट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू tan थीटा। ये ऑलरेडी बता चुके, 1 प्लस टी स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, tan t के जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा। क्यों करेंगे अभी दिख जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम लोग क्या पुट किए हैं, tan थीटा। आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे ये लगाते चलेंगे साइन,
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट से बाहर सेक स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ सेक बचेगा। अब आपको पता होगा 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस और सेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई सेक क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। चलिए नहीं पढ़े हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने पुट क्या किया था, t इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ t आ जाएगा। तो आपका x इक्वल टू क्या आ गया, थीटा का जगह पर टेन इनवर्स ऑफ t आ गया। अब हम लोग dx बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं। अब इससे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो dx बाई डी टी जो आ जाएगा, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका t है तो t स्क्वायर होगा, x रहेगा तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका dx बाई डी टी हो गया। अब चलते हैं y को डिफ्रेंशिएट करने। y क्या गिवन है, y इक्वल टू लिखेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। देख लेते हैं, सेम है, सही है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, टी के जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। पुट t इक्वल टू टेन थीटा। चलिए पुट करके देखिए तो क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे t के जगह क्या पुट करना है, टेन थीटा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी के जगह टेन थीटा मीन्स टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, जब सिंपल हो जाएगा आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका टेन थीटा रहेगा, नीचे आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी बताएं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब रूट से बाहर कीजिए इसको, तो आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आपका टेन थीटा ऊपर में, नीचे आपका रूट से बाहर जाएगा मीन्स आपका सेक थीटा हो जाएगा। अब ये अंदर वाला जो टर्म है इतना, ये पूरा टर्म, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ठीक है, इनटू आप इसको सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस। तो ये आपका 1 बाई कॉस लिखेंगे तो ये आपका कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, मीन्स आपका जो बचा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपका थीटा होता है, मीन्स y इक्वल टू थीटा आ गया। अब हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं। t यदि आपका टेन थीटा है तो आपका थीटा क्या आ जाएगा, ये टेन इधर जाएगा मीन्स आपका टेन इनवर्स t आ जाएगा। तो थीटा आपका आ गया y इक्वल टू, थीटा आ गया टेन इनवर्स ऑफ t आ गया। ठीक है, अब dy बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, x रहता तो एक्स स्क्वायर होता। ये आपका dy बाई डी टी भी फाइंड हो गया, dx बाई डी टी भी फाइंड हो गया। अब हम लोग dy बाई डी एक्स में फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी देखिए क्या है, ये वाला टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं dx बाई डी टी फाइंड कर, देखते कहाँ है, dx बाई डी टी कहाँ है भाई, ये वाला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपका सेम है, कैंसिल करेंगे मीन्स आपका dy बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, आपको dy बाई डी एक्स को शो कराना है cot t, सेम उसी तरह का है।
ठीक है। तो x को पहले हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या है 3 cos t माइनस का 2 cos क्यूब t है, ठीक है। अब चलते हैं t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ तक आपका बात कंप्लीट होगा, माइनस लिखेंगे 2 हो जाएगा इंटू। अब इस पे आते हैं, यहाँ देखिए कॉस क्यूब टी है, मीन्स पहले क्या करेंगे, यहाँ चेन लगाना पड़ेगा, क्यूब है और कॉस भी है, फर्स्ट फंक्शन आपका क्यूब वाला हो जाएगा, अंदर वाला फंक्शन कॉस सेकेंड हो जाएगा, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, मीन्स पहले पावर वाले को करते हैं क्यूब को, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x², एक्स का क्या है कॉस है, मीन्स 3 cos स्क्वायर टी हो गया, इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस का साइन टी है तो टी लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो dx बाई डी टी जो आ गया आपका, ये आ गया -3 साइन टी, ये आपका -2 आप इंटू आपका माइनस क्या आ जाएगा प्लस आपका 3, 2 इंटू 3 आपका क्या करेंगे 6 कर देंगे, और आपका साइन टी और कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन टी और कॉस स्क्वायर टी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो dx बाई डी टी आपका फाइंड हो चुका है, 3 साइन टी हम मान लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, ये आपका -1 बचा, ठीक है, और यहाँ बचा आपका 2 और 3 2 6 और ये आपका कॉस स्क्वायर टी बचा, ठीक है, इतना आपका बचा, ये dx बाई डी टी आपका निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, y को भी हम लोग फाइंड करते हैं, y का फंक्शन लिखेंगे, y है आपका 3 साइन टी माइनस का सेम उसी तरह -2 साइन क्यूब टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी टी लिखेंगे, क्या होता है 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, यहाँ देखिए ये साइन क्यू टी है, पहला क्या पावर का पहला फंक्शन पावर चेन लगाना पड़ेगा, ये आपका दूसरा साइन, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x², एक्स का क्या है साइन है 3 साइन स्क्वायर टी, इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या कॉस, तो कॉस टी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 cos t बाहर, यहाँ भी आप 3 cos t बाहर ले सकते हैं, 3 cos t बाहर हो गया, तो बचा क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर टी आपका बाहर हो गया, ठीक है, ये आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर टी आपका बाहर हो गया। अब हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी हो जाएगा। dy बाई डी टी अभी सामने दिख रहा है 3 cos t इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, नीचे अब आपका dx बाई डी टी कहाँ निकाले हैं वो लिख लेते हैं, 3 साइन टी है, 3 साइन टी है, यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं, माइनस का है -1 और उसका क्या है प्लस का 2 cos स्क्वायर टी है। अब आपको चलना है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको इसका आंसर दिया हुआ था dy बाई डी एक्स दिया हुआ था, देखिए cot टी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है cot टी है। अब देखिए आपका 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपका जो टर्म आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या कॉट तो हो गया आपका, यही तो आपको लाना था। अब ये वाला अंदर वाला टर्म इसको आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो ये कॉट टी आएगा। अब चलते हैं ऊपर में सॉल्व करते हैं, अब 1 - 2 साइन स्क्वायर टी है, ठीक है, नीचे क्या है कॉस में है, ऊपर क्या है साइन में, हम क्या करेंगे सिंपल सा फंडा करेंगे 1 - 2, अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स, 1 -
कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे आपका कॉस स्क्वायर में टर्म है, इसीलिए डिवाइडेड बाई -1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये आपका कॉट टी हो गया। यहाँ आपका, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर 1 माइनस का 2 प्लस में आपका 2 कॉस स्क्वायर टी, -2 और माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे आपका -1 प्लस में आपका 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो आ गया कॉट टी, ये आपका देखिए ऊपर वाला टर्म क्या आएगा? -1, 1 माइनस 2 आपका -1 प्लस का आपका 2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे आपका -1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी आ गया। अब क्या करेंगे? इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, सेम आ गया। अब आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स जो आ गया कॉट टी आ गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, थोड़ा सा आपको फार्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट इसको आपका ये दोनों को काट देते। ठीक है, देखिए एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, मेन फार्मूला है। अब देखिए यदि हम इसको कॉस में चेंज करना चाहते हैं, पूरा टर्म कॉस में रहे, तो साइन स्क्वायर को क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि साइन में चेंज करना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही दोनों टर्म तो था यहाँ, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों का वैल्यू आपका कॉस 2 टी हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फार्मूला याद रहता है आपको, आप डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, इसीलिए फार्मूला को आप ध्यान में रखें।